हेलो, मैं हूं आदित्य और आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडी करियर पॉइंट पर। आज मैं सिखाने वाला हूं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक आपको डिवीजन मेथड से। तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिवीजन मेथड बता दूंगा। तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसको 1 2 3 2 1 पहले इसको इस तरीके की पोजीशन में ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड देना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 की डिविजिबिलिटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर आपकी लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तब आपका 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमें तो इतना पता है कि लास्ट की डिजिट 1 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो है नहीं। अब ये 2 से डिवाइड नहीं है तो आगे हमारा प्राइम नंबर है 3। तो 3 की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो नंबर्स आपको गिवन है वो नंबर्स आप ऐड करके देख लीजिए। अगर ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीटली नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए 1 2 3 हो गया, 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9। ये इसका कंप्लीट ऐड जो 9 आ रहा है। 9 आप 3 से डिवाइड नॉर्मली कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि उससे बड़ा हमारा प्राइम नंबर 3 है, तो 2 से तो डिवाइड जा नहीं रहा। उसके बाद में मैंने 3 से डिवाइड करा, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो ये जाएगा 4107 से। अब इसे देखिए, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि कंप्लीट नंबर आपके 12 बैठ रहे हैं और 12 आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं देखिए 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ बचा तो 3 3 जा 9, यहाँ से 2 बच गया 0, 3 6 जा 18, यहाँ से 2 बच गया तो 3 7 जा 3 9 जा 27। हाँ, तो यहाँ से 3 से डिवाइड हो गया। अब ये नंबर आ गया आपके पास 1369। अभी देखना है कि 1369 कितने से डिवाइड हो रहा है। तो ये बेसिकली आप डिवाइड करके देख लो, मुझे पता है कि 37 से डिवाइड हो रहा है। तो 37 का मैं डिवाइड दूंगा क्योंकि 37 हमारा प्राइम नंबर है। 37 से डिवाइड दूंगा तो ये 37 टाइम जाएगा। फिर 37 के लिए क्योंकि प्राइम नंबर है तो 37 से ही डिवाइड जाएगा, ये आपका 1 टाइम जाएगा। अब इनके स्क्वायर में क्या होता है कि 2 पेयरों में से आपको एक डिजिट को बाहर लेना पड़ता है, तब उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बता सकते हो कितने का स्क्वायर है। तो देखिए 37 में 37 से एक बाहर आ गया और इसमें से 3 बाहर आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्क्वायर फाइंड हो गया जाएगा। 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 और 2 11। तो ये 111 का स्क्वायर है। चलिए मैं अब बता देता हूँ आपको ये डिवीजन मेथड से किस तरीके से हल होता है। डिवीजन मेथड से करके बता देता हूँ मैं आपको। नंबर था आपका 1 2 3 2 1। इसको डिवीजन मेथड से किस तरीके से हल करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आप 2 डिजिट के पेयर बनाओगे। क्या करोगे, 2 डिजिट के पेयर। अब देखिए आपका जो पहला पेयर है उसमें आपकी 1 डिजिट है तो 1 ही लेके चलेंगे, 2 है तो फिर तो 2 ही लगाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको कोई ऐसा स्क्वायर फाइंड करना है जो आपकी डिजिट से कम हो। तो यहाँ पर 1 है तो हमें सिंपल सा इतना पता है कि 1 का ही स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं 2 का करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर केवल 1 का स्क्वायर ही 1 आता है। माइनस करूंगा तो 0 बचेगा, लेकिन जितने का स्क्वायर निकाल रहा हूँ उतना ही नंबर मेरे को ऐड करना पड़ता है इसमें। ये हर बार आपको करना पड़ेगा। मैं 1 ऐड करूंगा 2 हो जाएगा और ऊपर से मैं नंबर उतार लूंगा 23। हर बार आपको जोड़े के साथ ही संख्या उतारनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर नंबर उतारा मैंने। अब यहाँ पर मुझे ऐसा कोई रैंडमली नंबर सोचना है जो आपका इस वाले नंबर से कम हो, यानी 23 से कम हो। ऐसा कोई रैंडमली नंबर मेरे को देना है। तो यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ। अगर मैं 2 लूंगा तो आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई भी मुझे, मतलब पहले तो मैं रैंडमली वो नंबर चूज करता हूँ और फिर उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे। मान लीजिए अगर मैं 4 यहाँ पर चूज करता 4, तो इसमें 4 का ही मल्टीप्लाई और करना पड़ता है। नहीं समझ में। देखो मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले हमने सबसे पहले स्क्वायर लिया किसी भी नंबर का जो आपको गिवन है उस नंबर से कम था। तो मैंने 1 का स्क्वायर लिया था, 1 आ रहा था। तो एक नंबर तो कोटेंट मैंने ये रख लिया।
अब क्या किया मैंने, अब इसमें से 1 मैं माइनस करूंगा, लेकिन 1 यहाँ पर प्लस भी करूंगा, जितने का मैं स्क्वायर ले रहा हूँ उतना ही मुझे प्लस भी करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ से माइनस करूंगा तो 0 बचेगा, और 23 मैंने ऊपर से डाल लिया। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पर कोई ऐसा रैंडमली नंबर लेता हूँ जिसका मुझे मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 लेता तो 2 का ही मल्टीप्लाई करता, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करता तो 44 हो जाता, लेकिन 44 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर रैंडमली नंबर 1 लिया था। तो 1 मैंने यहाँ लिया, तो 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 21, लेकिन 21 में से माइनस करूँगा 2 बचेगा, तो 1 में यहाँ पे भी तो लिखूँगा। तो अब वो आप देखिए 2 बचा, ऊपर से मैंने उतार लिया 21, लेकिन इसमें मैं प्लस भी तो करूँगा, इसमें 1 प्लस करूँगा क्योंकि मैंने 1 ही लिया है अभी, तो यहाँ हो जाएगा 22। अब आप देखिए मुझे फिर ऐसा कोई रैंडमली नंबर लेना है जो आपकी इस डिजिट से कम हो, तो मैं अगर 2 लूँगा तो मेरा फिर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे उस डिजिट का मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 लूँगा। तो फिर मुझे 1 लेना पड़ेगा, जब मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर 1 से करता हूँ तो 221 ही आएगा। तो डिवीजन मेथड से हल हो गया आपका 111 यानी 111 का स्क्वायर है। इसी तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में भी किया था, लेकिन बेसिकली आसान ये है अगर थोड़ा सा आप समझ लोगे, क्योंकि आप यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ से आपने एक नंबर ऐड करा, जितने का स्क्वायर आप ढूंढ रहे हो उतना ही नंबर आपको ऐड करना है, फिर उसके बाद में आप कोई ऐसा रैंडमली नंबर चूज करोगे जितने का आपको उसी डिजिट का मल्टीप्लाई भी करना होता है, और फिर वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो संख्या है वो आपको जो गिवन डिजिट है उससे कम होना चाहिए।